गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को और सभी के गुरुओं को प्रणाम। एक बार की बात है, मास्टर राधा कृष्ण जी एक गुरु जी के पास जाते हैं और बड़े उदास होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। गुरु जी मास्टर राधा कृष्ण जी की उदासी का कारण पूछते हैं तो मास्टर राधा कृष्ण जी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि गुरु जी, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। उनमें से एक ही कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ, एक ही पुस्तक से पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फर्स्ट आते हैं और कुछ मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। तो मेरा इसलिए उदास हूँ कि सभी बच्चे जो हैं वो मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आते। गुरु जी जो है मास्टर राधा कृष्ण जी की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, इस आप तो मास्टर जी हो, लोगों को ज्ञान देते हो, मैं कौन होता हूँ, लेकिन मैं भी अपनी एक बात आपसे शेयर करता हूँ। कहते ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे मेरे शिष्य आते थे और मैं सबको बड़े गूढ़ ज्ञान की बातें बड़ी डिटेल में उनको स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में बताना शुरू कर देता था और उसके बाद मैं उनको कुछ क्रियाएं बताता था। ये बड़ी रहस्यमय क्रियाएं होती थी, लेकिन मैं क्या देखता था कि 90% जो जो ये शिष्य हैं, ये मेरे सामने तो बाबा जी बोलते थे, लेकिन जब बात आती थी इम्प्लीमेंटेशन की तो ना तो इन्होंने जो चीज़ें सीखी, जो ज्ञान की चीज़ें सीखी, ना उनका इन्होंने अभ्यास किया, ना ही इनके जीवन में उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन थी। ये देख के मैं उदास हो गया और एक बार ऐसे ही गंगा जी के किनारे मनन करता हुआ चिंतित मन से बैठा हुआ था कि ये मेरे जो शिष्य हैं, इनको कब अकल आएगी, कब इनको ज्ञान आएगा। क्योंकि एक अध्यापक जो होता है उसने सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है और पास कराना होता है, लेकिन गुरु का कार्य होता है अपने शिष्यों को, सभी शिष्यों को, चाहे बहुत अच्छे हैं या नालायक हैं, उन सबको भव सागर से पार कराना होता है। तो मैं चिंतित मन में बैठा हुआ था, गंगा जी की लहरों में उठा-पटक को देख रहा था और प्रभु से जो है मार्गदर्शन मांग रहा था। कहते हैं ना, जब हम दिल से कोई चीज़ मांगे तो प्रभु कोई ना कोई हीला वसीला बना देते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे किसान राम प्रकाश किसान आया और उसने मुझे प्रणाम किया और उसने मेरे को बोला कि गुरुजी आज आप अकेले। तो मैंने उसे बोला कि बेटा राम प्रकाश, आज मेरा मन थोड़ा उचाट है और थोड़ा सा मेरे शिष्य जो हैं वो मेरे ज्ञान का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आज मैं थोड़ा दुखी हूँ। तो उसने कहा कि देखिए, आप तो गुरु हैं, गुरु का मार्ग ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। गुरु जो हैं प्रभु की किरणें होती हैं, वो तो हमारा मार्गदर्शन के लिए आप इस संसार में आते हो। तो यहाँ पे राम प्रकाश जी बोलते हैं, गुरु जी आप तो इतने विद्वान हो, मैं तो अनपढ़ गवार किसान हूँ, मुझे तो सिर्फ क्या आता है, फार्मिंग आती है। तो उसमें उसने बोला कि मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ जी कि हम लोग जो है खेती बाड़ी कैसे करते हैं। गुरु जी ने कहा कि मैंने उसका दिल रखते हुए बातचीत को ना चाहते हुए बढ़ाते हुए बोला कि आप कैसे खेती बाड़ी करते हो। तो इसमें जो किसान राम प्रकाश था उसने बताया कि जी हम सबसे पहले बीज देखते हैं कि बीज की क्वालिटी क्या है। सीड्स जो हैं उनकी क्वालिटी देखी जाती है, क्योंकि उनका फसल के ऊपर बड़ा गहरा असर होता है। उसके बाद का प्रोसेस हमारा ये होता है कि फिर हम लोग देखते हैं ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, सॉइल जो है क्या वो खेती के लायक है या नहीं है।
वो बंजर भूमि तो नहीं है, उसमें कलर तो नहीं है, ये चीज़ें जो है देखी जाती हैं। फिर आगे राम प्रकाश बोलता है कि ये नहीं है कि हमारे पास बीज आ गए, जब मर्जी हमने उसे क्या किया, वहाँ पे जो है भूमि पे उसको फेंक दिया तो उगेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि जलवायु क्या कैसी है, क्या जलवायु इन बीजों के अनुकूल है। और उसके बाद चौथे स्टेप पे फार्मिंग आती है। वो हमारी क्या है कि वो हमारी दक्षता है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ज़मीन जो है, पहले क्वालिटी ऑफ सीड्स देखते हैं। उसके बाद ज़मीन का क्या करते हैं, उसकी प्लोइंग करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि उसमें बीज डाला जाए। उसके बीज डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, प्रॉपर उसको खाद डालते हैं। फिर जब थोड़ा सी फसल बड़ी होने लगती है तो हमें डर होता है कीड़े मकोड़ों से उसे कैसे बचाना है। कीड़े मकोड़े कैसे भी हो जाए, संसारिक कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, मोह माया के भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इशारे से उसने बोला। और फिर उसके बाद जब फसल थोड़ी बड़ी होती है तो उसे पक्षियों से, और उससे भी बड़ी होती है तो फिर चौपहिया जानवरों से उसको बचाया जाता है। तो गुरुजी जो थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बोला, बेटा राम प्रकाश, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो राम प्रकाश जी बोले कि मैं समझा नहीं गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरे को समझ आ गई है कि सबसे पहले पात्रता देखी जानी चाहिए कि क्या व्यक्ति योग्य पात्र भी है या नहीं। मुझे होलसेल में जो है अपने शिष्य नहीं बनाने चाहिए। उसके बाद पात्रता के बाद में ये देखा जाएगा क्या समय इनके अनुकूल है। उसके बाद फिर जो है मेरी शिक्षा की यहाँ पे वैल्यू होगी। तो गुरु जी ने परमात्मा का भी धन्यवाद किया और जो किसान राम प्रकाश जी का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने बोला जो मास्टर जी थे राधा कृष्ण जी से कि देखो उस किसान ने मेरी आंखें खोल दी और अब मेरे को पता है कि मेरे यहाँ पे गुरुधाम में कुछ शिष्य जो हैं वो जस्ट खीर पूड़ी खाने के लिए आते हैं, कुछ जो है वो अपने लिंक्स कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ जो है मेरे से जादू मंत्र की आशा रखते हैं और अपने संसारिक छोटे मोटे काम जो हैं वो चल जाएं इसलिए आते हैं, कुछ लोग सच्चे ज्ञान की इच्छा से मेरे पास आते हैं। और ये चीज़ें जो हैं अब मैंने भांप के उनकी रैंकिंग कर दी है और उनके अनुसार ही मैं क्या कर रहा हूँ, उनका मैं मार्गदर्शन करता हूँ। आगे उन्होंने बोला कि देखो मास्टर राधा कृष्ण जी, आप बड़ी सच्ची लगन वाले अच्छे मास्टर जी हो, आप अपना कार्य करो। उन्होंने आगे बताया कि आपको मालूम है जब भगवान कृष्ण जी जो थे बांसुरी बजाते थे तो वृंदावन की सारी गायें जो थी वो श्री कृष्ण जी के पास मोहित होके आ जाती थी, लेकिन एक भी भैंस जो थी वो बांसुरी सुन के नहीं आती थी। अब कृष्ण भगवान जी इसलिए विचलित नहीं होते थे कि मेरी बांसुरी में दम नहीं है, एक भैंस भी नहीं आई, और इसलिए दुखी होकर वो अपनी बांसुरी नहीं तोड़ते थे। कहने का मतलब ये होता है कि जो डिज़र्विंग पर्सन है, डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसी को जो है वो ज्ञान मिलता है और वो पात्रता के अनुसार जो है उसका सब कुछ बनता है। आपके भी जो विद्यार्थी हैं उनकी अपनी अपनी पात्रता है और इसमें आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। जो योग्य पात्र होगा अपने आप वो जो है अपने आप जो है उसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। और यही जो तंत्र का, यही अध्यात्म का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है कि कुछ नहीं कहा जाता, सब प्रकार की शक्तियाँ भक्ति सब कुछ मिल जाता है। सबसे जो गुरु का काम होता है उसने अयोग्य पात्रों को योग्य पात्र बनाना होता है। सिर्फ योग्य पात्र जो है उसी के लिए ये संसार, उसकी सभी प्रकार की जो ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये बात बोल के गुरु जी ने मास्टर जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप अपना कर्म करो, जो योग्य पात्र होगा वो सृष्टि के नियमानुसार जो है उच्च स्थान पे जाएगा और अयोग्य पात्र जो होते हैं वो ज़मीन पे रहेंगे। गुरु जी ने बोला
कि आपको मालूम है जूता जो है चाहे 2000 का हो चाहे 10,000 का हो, उसकी पात्रता पाँव में पड़ने की होती है। और अगर एक छोटी सी पगड़ी जो है वो चाहे 200 रुपये की होती है, वो सिर पे आती है। तो इसमें जो नीति का विधि का विधान है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। अब मास्टर राधा कृष्ण जी जो थे, उनका मन जो था वो आपका उनको थोड़ी 120 हो गया। सी शांति मैं मिली। गूगल पे करूँगी। उन्होंने गुरुजी का मेरे पास तो धन्यवाद किया सिर्फ यही और यहाँ पे गुरुजी भी जो थे वो भी अपने कुटिया में आराम करने के लिए चले गए।